के गुंडों से भी इस्लाम नहीं घबराया, आज के गुंडों से भी इस्लाम नहीं घबराया। तारीख है इस्लाम की। और मियां हिंदुस्तानियों गौर से सुनो, आज वाले गुंडे और कल वाले गुंडे, गुंडे तो ठहरे गुंडे, मगर नफरत चाहे जिस भी दर्जे पे चली जाए, इस्लाम की मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकती है नफरत। क्या कुछ नहीं किया इस नफरत ने। हजरत अम्मार जैसे गरीब सहाबी को इसी नफरत के सबब मारा पीटा गया। हजरत यासिर जैसे गरीब सहाबी पर तशद्दुद हुआ। जनाबे हजरत सुमैया को नेजा मार के शहीद किया गया। आज के दौर में हालात की जद में अगर हम हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना, वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, हम आका के उम्मती हैं। हमें हालात की सितमगरी से डर नहीं लगता है। हम डरते हैं तो फकत अल्लाह से डरते हैं। हम डरते हैं तो फकत परवरदिगार से डरते हैं। अल्लाह अकबर, गौर करो, ये जो अल्लाह वालों के आस्ताने हैं, कुरान कहता है अल्लाह ताला ने इन्हें वो शान अता की। कुरान ने कहा अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह का कलाम कहता है ये वो मोमिन है, ये वो अल्लाह के दोस्त हैं, इन्हें किसी का कोई खौफ नहीं होता, इन्हें किसी से कोई डर नहीं होता है। कौन सी ताकत है जो इन्हें डरने नहीं देती? कौन सी ताकत है जो हर खौफ से इनको बेखौफ कर देती है? वो ताकत कोई और नहीं, ईमान की ताकत है। वो ताकत कोई और नहीं, इश्क़ मुस्तफा की ताकत है। ये बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी। आओ मैं आपको, नौजवान बैठे हैं, नौजवानों, मैं आपको एक ऐसे जाबाज का जिक्र सुनाऊं कि तारीख में सुनहरे अल्फाज में उस जाबाज का नाम रकम है। आज आप महंगी जीन्स पैंट खरीद कर कहते हो कि हमने ये ब्रांड खरीद लिया, हाथ में महंगी घड़ी पहनकर कहते हो हमने ये फला ब्रांड, ये हमने सोनाटा पहन लिया, टाइटन पहन लिया, ये हमने बड़े ब्रांड पहन लिए। अपनी फटी जीन्स पर इतराने वालों सुनो, एक ऐसा नौजवान भी था कि जिसका लिबास मुल्क शाम से तैयार होके आता था। बड़ा महंगा, बड़ा कीमती लिबास था। लिबास मुल्क शाम से तैयार होके आता था। जो इत्र वो लगाता था, अरब में कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं करता था, महंगे इत्र लगाता था वो नौजवान। महंगी खुशबुएं, ऐसी खुशबुएं कि जिधर से गुजरता था अपना पता अपने पीछे छोड़ के जाता था। पता लग जाता था कि नौजवान इधर से गुजर गया। कौन था ये नौजवान? इसी नौजवान का नाम है हजरत मुसाब बिन उमैर। बाप बड़ा मालदार था, मगर ये
अभी छोटे ही थे कि बाप का इंतकाल हो गया। माँ ने बड़े नाज़ो नाम संभाला, बड़े नखरे उठाए, बड़ी शान से जिंदगी बसर कर रहे थे। माँ हर ख्वाहिश को पूरा कर रही थी, मगर यही मुसअब बिन उमैर थे। एक दिन जब राह से गुजरे तो ताजदारे मदीना के रुखे अनवर पर इनकी निगाहें पड़ गई। रुखे वद्दुहा को देख लिया, चेहरे मुस्तफा को देख लिया, वो मुबारक मुकद्दस पाकीज़ा चेहरा। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर करो, अल्लाह ने हजरत यूसुफ को हुस्न अता फरमाया। सुना है आप? जानते हो कितने हसीन थे हजरत यूसुफ? बड़े हसीन थे। बात हुस्न की चलती है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम आ जाता है। अल्लाह ताला ने हुस्न के 10 हिस्से फरमाए। कितने? जोर से 10 हिस्से। परवरदिगारे आलम ने हुस्न के 10 हिस्से फरमाए। 9 हिस्से हुस्न अकेले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता फरमाया। एक हिस्सा हुस्न अल्लाह ने सारी कायनात को अता फरमाया। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बेजादारी, आँच खूबा हम दारंद तु तन्हादारी। अल्लाह ने 9 हिस्से हुस्न अकेले हजरत यूसुफ को अता फरमा दिया। फेयर लवली लगा के, फेयर हैंडसम लगा के, पाउडर लगा के, सुर्खी लगा के, मेकअप करके हुस्न पे इतराने वालों, हुस्न अभी तुम जानते ही क्या होता क्या है। हुस्न क्या होता है मैं बताता हूं आपको। चेहरा इतना रोशन, इतना रोशन, इतना रोशन कि चेहरे पे नकाब, कोई नजर डाले तो नजर ठहरती नहीं, नजर रुकती नहीं, नजर जमती नहीं। चमक। सूरज आपने देखा, गर्मी का मौसम है, आप सूरज की तरफ देखते हैं। जब आप सूरज की तरफ देखते हैं तो क्या नजर ठहरती है? बोलो, ठहरती है? रुकती है नजर? नहीं रुकती, नहीं रुकती, क्योंकि उसकी चमक ही इतनी ज्यादा है, ये आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाती। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो हुस्न अता फरमाया। जब कोई आपके चेहरे को देखता, इतनी चमक है, नजर नहीं जमती। अब एक जुमला, बड़ा लतीफ जुमला आ रहा है, इसकी आपने कद्र कर ली तो सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुस्न अता फरमाया, चेहरा इतना चमकदार, इतना चमकदार। जब कोई आपके चेहरे पे नजर डाले, नजर जमती नहीं, ठहरती नहीं, रुकती नहीं, टिकती नहीं। लेकिन सुनो जरा गौर से, ये जुमला सुन लो, ये हुस्न यूसुफ है। चेहरे पे कोई नजर डाले, नजर ठहरती नहीं है, नजर जमती नहीं है। नजर चेहरे पे कोई डाले, नजर जमाई नहीं जाती। और एक हुस्न मुस्तफा है, जब कोई देखे तो नजर हटाई नहीं जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न शहीद मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक हुस्न मुस्तफा है कि नजर हटाई नहीं जाती। अल्लाह ताला ने महबूब के हुस्न को अपनी सिफात के 70,000 पर्दों में छुपा के रखा। ये हुस्न मुस्तफा है। गौर फरमाइए, ये हुस्न मुस्तफा है।
अब जनाब मुसअब बिन उमैर की नजर आका के चेहरे पे पड़ी, देखा तो देखते रह गए। यार वो तो चेहरे मुस्तफा है। आज अगर कोई हुजूर के रोजे पे जाए, मुस्तफा जाने रहमत की जालियों को देख ले तो जालियों से नजर नहीं हटाई जाती। गुंबदे मुस्तफा को देख ले तो उस हरे गुंबद से नजर हटाई नहीं जाती, बल्कि वो यूं कहता है, वो आका के गुंबद को देखता है तो हुजूर की बारगाह में खड़ा होके अपनी जबान से यही कहता है, दुनिया वालों को बताता है, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, नबी के दर पे जाओगे तो आना भूल जाओगे। जब हुजूर के गुंबद का ये आलम है, हुजूर के रोजे का ये आलम है, तो फिर सोचो ना जरा मदीने वाले मुस्तफा का क्या आलम रहा होगा। नजर पड़ गई जनाब मुसअब बिन उमैर की, अब देखते रह गए और ऐसे डूब गए हुस्न मुस्तफा को देखकर कि दिल बदल गया। दिल कुफ्र की जुल्मतें दिल से हटने लगी और इस्लाम का नूर सीने में आने लगा। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के रुखे बद्दुहा को देखा तो आका के दीवाने हो गए। ताजदारे मदीना ने फरमाया, मुसअब क्या ख्याल है? अर्ज करने लगे, आका आपको देख लिया, अब ख्याल क्या होगा? अब तो एक ही ख्याल है, आपका गुलाम बनना चाहता हूँ। आका कलमा पढ़ा लीजिए, अल्लाह अकबर कबीरा। ताजदारे मदीना ने कलमा पढ़ाया, जनाब मुसअब बिन उमैर मुसलमान हो गए। अल्लाह अकबर। मगर खबर तो फैलनी थी, खबर भी फैल गई, घर तक भी बात पहुंची। माँ को पता लग गया, माँ ने अपने खानदान के बड़ों को बुला लिया, कहने लगी आए तो जरा समझाना, छोड़ दे इस्लाम को, वापस अपने दीन में लौट आए। अल्लाह अकबर। जब हजरत मुसअब बिन उमैर आए तो लोगों ने, आपके खानदान वालों ने कहा, है मुसअब ये क्या पागलपन है, ये कैसा दीवानापन है, अपने आबा अजदाद के दीन को छोड़कर नया दीन अपना लिया। हजरत मुसअब बिन उमैर फरमाते हैं, क्योंकि मुझे राह हक अब मिली है तो मैं उसी राह का मुसाफिर बन गया। माँ ने कहा, बेटा मान जाओ, वापस अपने दीन में आ जाओ, वही पुराना मजहब अपनाओ, वही बाप दादा का दीन अपनाओ। जनाबे हजरत मुसअब बिन उमैर कहने लगे, ऐ अम्मा तेरी हर बात मानता हूँ, तेरे साथ कभी बदसलूकी ज्यादती नहीं की है, मगर अम्मा सुन ले, बात आका की मोहब्बत की है तो मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। ए अम्मा बात इस्लाम की है, तेरी बात हरगिज नहीं मानूंगा। कहने लगे, अम्मा बाप दादा का मजहब छोड़ दिया, इस्लाम अपना लिया है, इस्लाम पर कायम रहूंगा। तो अम्मा कहने लगी, बेटा अगर बाप का दीन छोड़ दिया तो बाप की दौलत किस लिए, बाप की दौलत का क्या करोगे, उसको भी छोड़ दो। इतना सुना, एक लम्हा भी नहीं सोचा। आपने फरमाया, अम्मा मुझे दौलत की अब जरूरत भी नहीं है, ले मैंने बाप का दीन छोड़ा तो आज से बाप की दौलत को भी छोड़ दिया है। यहाँ तो मियाँ टके टके पे ईमान बिकता है, टके टके पे ईमान बिकता है।
5,000 रुपए कोई दे दे तो झूठी गवाही दे देंगे। 10,000 रुपए प्रधान जी दे दे तो प्रधान जी के पीछे पीछे झूठ सच में हाँ हाँ करते फिरेंगे। तू 5-10 हजार पे अपने ईमान में कमजोरी पैदा करता है। मुस्तफा के गुलामों ने अपनी सारी दौलत को मुस्तफा की अजमत की खातिर कुर्बान कर दिया, सब कुछ ठुकरा दिया। अब क्या हुआ? दौलत छोड़ दी, प्रॉपर्टी छोड़ दी, जायदाद छोड़ दी। यहाँ तो हमारा हाल तो ये है कि भाइयों में लड़ाइयां इतनी हैं जमीन के बंटवारे को लेकर के वो तमाम मामले अदालतों में। इस्लाम का मिजाज क्या, इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्या, इस्लाम की तालीम क्या? ताजदारे मदीना ने फरमाया मोमिन मोमिन का भाई है। आका ने तो सबको भाई भाई बना दिया, मगर यहां तो खून के रिश्तों की कदरों को भी पामाल कर दिया। सगा भाई अपने भाई से मुकदमा लड़ रहा है, अदालत पहुंच गए। और फिर इनकी हालत देखो, सोशल मीडिया पर इन्हें देखो, मोबाइल पे बड़े पक्के मुसलमान हैं। अब जो है सोशल मीडिया वाले मुसलमान हैं, सोशल मीडिया के बड़े पक्के सच्चे मुसलमान सोशल मीडिया पर लंबी चौड़ी इस्लामिक पोस्ट लिखकर डालेंगे। सोशल मीडिया पर हर बात का दर्द नजर आता है। सोशल मीडिया पर शबे बारात में देखो लोग मैसेज करते हैं कि भाई शबे बारात है, तमाम भाई मेरी गलतियों को माफ कर देना। सारे जमाने से सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पर मुआफी मांगने वाला अपने भाई से मुकदमा लड़ रहा है, अपने भाई से मुआफी मांगने को तैयार नहीं है। ये हालत है। ईद का दिन आता है ना, ईद का दिन, नमाज ईद पढ़ने के बाद में जब ये घर की तरफ लौटता है, सारे मोहल्ले के लोगों से ईद मिलता है, सबको सीने से लगाता है, मगर जब घर आता है बाप मुंतजिर था मेरा बेटा आज आकर मेरे सीने से लगेगा, मुझसे ईद मिलेगा। मगर बेटा आकर करता क्या है? बेटा अपनी बुलेट निकालता है, बेगम का आदेश हो गया, हाई कमान का ऑर्डर है, चमकाने लगा, कपड़ा तन उस पर रगड़ा, चमक गई। इधर ये कपड़ा इस पे मार रहा था बुलेट पे, इधर ये बुलेट पे कपड़ा मार रहा था, उधर कमरे में बेगम मुंह पे पेंट मार रही थी। इधर बुलेट पे जितनी चमक चल रही थी उधर मुंह पे इतनी पेंट चल रहा था, क्योंकि वो इतने इतने बॉक्स जो आते हैं ना, अब स्पेशल है सब कुछ, कई कई किस्म के उसमें पेंट होते हैं, कई किस्म के ब्रश होते हैं, झाड़ू जैसे होती है ना, हम झाड़ू लगाते हैं। एक झाड़ू बड़ी वाली निकाली, उसके अंदर लगाई और फिर वो मुंह पे चालू। बिल्कुल काली थी, भूरी बन गई, गोरी हो गई, पहचान ही नहीं हो रही। अच्छा, ये भी बड़ी अजीब बात है, अपने पैसे से अपना पैसा खर्च करके खुद को बेवकूफ बनाने का नाम मेकअप है। अपना पैसा बर्बाद करके खुद को बेवकूफ बनाने का नाम क्या पड़ोस में रहने वाले या रहने वाली औरतें जानती नहीं है तेरा कलर कैसा है? अब तूने मेकअप की परत चढ़ा ली तो क्या और लोगों को पता नहीं है कि असल में ये है क्या? एक सोशल मीडिया पर वीडियो आई,
माँ ने इतना मेकअप कर लिया कि बच्चा पहचान ही नहीं रहा। माँ गोद में ले रही है, बच्चा डर के भाग रहा। कह रहे बेटे मैं तेरी माँ हूं। कह रहा नहीं 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 नहीं, तू मेरी अम्मा नहीं है। क्या अजीब दौर आ गया। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद में कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना, मैं कशी खतरे में है। बड़ा वाला ब्रुश चला, फिर उसके बाद में छोटा वाला ब्रुश आया, फिर वो चला, फिर उससे छोटी झाड़ू आई, फिर उसके बाद में नकली पलकें जो आई ना, इतनी इतनी लंबी पलकें, वो नकली पलकें लगाई गई, फिर आंखों के ऊपर सुर्खी लगाई गई। सब कुछ करने के बाद में अब बेगम ने बुर्का पहन लिया, और बुर्के भी आज के किसी बला से कम नहीं है। अल्लाह खैर फरमाए। बात बिल्कुल सच्ची है। आज के बुर्कों में पर्दे नाम जैसी कोई चीज रही नहीं है। फैशन के सिवा कुछ नहीं है इस बुर्के के अंदर। एक औरत बाजार में खूबसूरत बुर्का पहन के चल रही थी हजरत। अच्छा, इसमें बुर्के में क्या दिखता है? बस आंखें तो दिखती है ना, और जिस्म के नशीबो फराज नजर आते हैं। उसने आंखें देखी तो आंखें तो मेकअप से बिल्कुल अजीब ही बनी हुई थी। बुर्का देखा तो बुर्का बड़ा स्टाइलिश था। अब इसे क्या पता अंदर क्या है। इसने बुर्का देखा, आंखें देखी, पीछे 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 चल दिया। एक दरवाजा खोला, ये अंदर गई। अंदर जाके जब बुर्का इसने उतारा तो पता लगा पोती का बुर्का पहन के दादी मार्केट गई थी। ऐसे बुर्के अल्लाह रहम फरमाए। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक बनाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक बनाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने। अच्छा, ये जो नकाब लगाया जाता है, जो आंखें दिखती हैं, पूरा छुपा लिया जाता है, आपके इलाके में वल्लाह इसको क्या बोलते मुझे नहीं पता। पहले डाकू लोग लगाते थे इसको, ऐसे यूं मुंह छुपा लिया, डाकू डकैत। तो बस उनकी आंखें खुली रहती थी, बाकी पूरा फेस कवर कर लिया करते थे। हमारे यहाँ इसको बोलते हैं ढाटा लगाना। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि तकरीबन 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जबान बदल जाती है। अब भाई यहाँ आके पानी को पनिया बोलना पड़ता है, चाय को चैया बोलना पड़ता है। अब चैया और चुईया में ज्यादा फर्क नहीं रह गया। यहाँ आकर चैया को पिया जाएगा, चूहिया को पकड़ा जाएगा चूहेदान में। हमारे यहाँ बोलते हैं उसको ढाटा लगाना। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने, बुर्का पहन कर
ढाटा लगाया ख़वातीन ने, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाएं, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाएं, आंखें खूब दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। ढाटा लगा कर मुंह को छुपाएं, आंखें खूब दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। और अगर छुपाने को कह दिया तो फिर जवाब देती है मौलाना, दिल का पर्दा है, आंखों का क्या पर्दा, आंखों से क्या। तो मुझे एक बात बताओ, दिल का पर्दा है, आंखों का नहीं है। अरे दिल तो अल्लाह ने खुद पर्दे में रखा है। इन आंखों को संभाल, पहले ये आंखें खता करती हैं, फिर ये आंखें जो अल्टीमेटम देती है ना दिमाग को, दिमाग पूरे वजूद को उसी काम के लिए तैयार कर देता है। आंखों की बहुत बड़ी खयानत होती है। वह ना देखा जो हुस्ने यार तबीयत मचल गई, आंखों का था कसूर छुरी दिल पे चल गई। तो छुरी दिल पे नहीं चलती, ये गर्दन पे भी आ जाती है भाई, समझ रहे हैं। बहरहाल इधर बुलेट पे कपड़ा लगा, उधर बेगम का मेकअप हुआ, अब्बा मुंतजिर थे बेटा ईद मिलेगा। बेटे ने बेगम को बुलेट पे बिठाया, स्टार्ट की, रवाना हो गया। कहाँ जा रहा है, अब ना अम्मा को सलाम करने की फिक्र है, ना अब्बा से ईद मिलने का ख्याल है, जा रहा है अपनी ससुराल। अब ससुराल डे बना दिया, ईद के दिन को ससुराल डे बना दिया। ससुराल पहुंच गए, पूछा कि अब्बा से ईद क्यों नहीं मिले, तो कहने लगे शर्म आ रही थी। अम्मा को सलाम क्यों नहीं किया, बोले शर्म आ रही थी। और जैसे ससुराल पहुंचा, सास को देखा तो जोरदार आवाज में सलाम कर रहा है, अस्सलाम वालेकुम खाला। अम्मा को सलाम करने में शर्म आई, मगर सास को खाला कह के बड़ा जोरदार सलाम मार दिया। सलाम करो, ममानियत नहीं है, मगर जो माँ घर में बैठी तेरा इंतजार कर रही है, बेटा आएगा ईद के दिन मुझे सलाम करेगा, मेरी खैरियत लेगा, पहले जरा माँ की खैरियत मालूम कर ले, पहले जरा बाप को अपने सीने से लगा ले, ताकि बूढ़े बाप को कुछ सुकून मिल जाए, बूढ़े बाप के दिल को कुछ तसल्ली हो जाए, उसे महसूस हो कि मेरी बैसाखी बनने के लिए इस बुढ़ापे के आलम में, इस कमजोरी के आलम में मेरा जवान बेटा है, वो मेरे बुढ़ापे की बैसाखी है। मगर अजीब हाल है, जब शादी हुई तो जो बेटा जवान होकर बाप के बुढ़ापे की बैसाखी बनने वाला था, अब हालत अजीब हो गई है, अब इसका मामला बदल गया है। किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही, कहो तो सुना दूं और सुनने का मूड नहीं हो तो छोड़ दो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। शेर तो बड़ा है, मजमा भले ठंडा है। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। साल पूरा नहीं हुआ कि शोहर को तैयार कर रही है कि जी कब तक करते रहेंगे यहाँ, इन्हें देवरों को पका पका के खिलाएं, इन्हें नंदों को पका पका के खिलाएं, चलो ना शहर चलते हैं, अकेले रहेंगे। बहरहाल
हालात ये है हमारे, कौम इस सिचुएशन में है। आपस में ना इत्तेफाकियां, खानदान की लड़ाइयां, भाइयों की लड़ाइयां, तमाम चीजें हैं हमारे मुआशरे में। और सोशल मीडिया पे बड़े पक्के सच्चे मुसलमान हैं। वहां हमारी पोस्ट देखो, बड़े पक्के सच्चे। अरे भाई, सोशल मीडिया वाला मुसलमान बनने की जरूरत नहीं है। सच्चा पक्का मुसलमान बनो, ऐसा कि जो हर हाल में नबी की अजमत पे मरने को तैयार रहे, इस्लाम के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार रहे। आज अगर दुनिया के अंदर कोई खित्ता ऐसा नजर आता है जहां मुस्तफा के ऐसे आशिक मौजूद हैं जो इस्लाम के लिए जान तो दे रहे हैं, अपनी जानों को लुटा रहे हैं, मगर इस्लाम से पीछे हटने को तैयार नहीं, वो एक जगह है, वो फलस्तीन का मजलूम मुसलमान है। अल्लाह अकबर। आज दुनिया इतनी सफाक हो गई, इतनी जालिम हो गई। अल्लाह खैर फरमाए। 12,000 बच्चे आज फलस्तीन में भूख से मर रहे हैं, भूख से मरने की कगार पे है, मगर दुनिया आज इस हालत में है, किसी को उन बच्चों का दर्द नजर नहीं आता। किसकी बात करते हो? ये अरब ममालिक, ये सऊदी कतर के मुसलमान, ये अपने ऊंटों के सोने के दांत तो बना सकते हैं, मगर किसी गरीब के मुंह में रोटी का एक लुकमा नहीं डाल सकते। वो किसी शायर ने कहा ना, पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब, उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। दुनिया कितनी जालिम है, कितनी जालिम है। कहाँ हो आप लोग? कब आंखें खोलेंगे हम? कब बदलेंगे अपने आप को? बात को जल्दी खत्म करते हैं। वो नबी के दीवाने थे, एक आज हम हैं। दावा बड़ा है मगर हालात बड़े खराब है। हज़रत की बात है। तो अब बात ये है कि अल्लाह ने जो दिया है ना उम्मती होने की हैसियत से, वो अनमोल दिया, बेहतरीन ही दिया। अल्लाह ताला ने दीन 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 दिया तो कौन सा? इस्लाम। फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बेहतरीन दीन अल्लाह ने किताब दी तो कुरान बेहतरीन किताब। और अल्लाह ने जब दीन दिया ना, दीन, तो अल्लाह ताला की जात आलिमुल गैब व शहादा, सब जानने वाला, सब खबर रखने वाला। अल्लाह जानता था जब मेरे बंदे सीने में दीन की दौलत को लेकर दुनिया में रहेंगे ना, तो चूंकि शैतान ने भी कसम खा के कहा था ना अल्लाह की बारगाह में, जब अल्लाह ने शैतान को मरदूद बना के निकाला था तो उसने कहा था मैं बहकाऊंगा, और ऐसे ही नहीं कसम खा के कहा था। उसने अल्लाह की बारगाह में कहा था काल फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमईन। अल्लाह की बारगाह में कसम खा के कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है मैं तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। कसम खा के कहा था उसने बहकाऊंगा। मगर अब मैं लतीफ बात जो कहने लगा हूं, अल्लाह तो जानता था ये बहकाएगा, अल्लाह ये भी जानता था और भी कई शैतान दुनिया में होंगे, वो भी आएंगे बहकाने। दीन पे डाका मारने वाले आएंगे, दीन को छीनने वाले आएंगे। तो ये उलमा, ये तमाम हमारे उलमा
ताईद करेंगे। अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा। अल्लाह ने दीन दिया ना, तो देखें करम ने कितना किया। परवरदिगारे आलम जानता था बंदों को ये दीन की दौलत दे रहा हूं, इस पे डाका मारने वाले आएंगे, तो अल्लाह ताला ने हम गुनहगारों को ये दीन की दौलत अता फरमाई। खालिक़े कायनात ने दीन दिया तो दीन कोई छीन न ले, लूट न ले। अल्लाह ने दीन बचाने के लिए मुईनुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया तो दीन बचाने के लिए मुहियुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया तो अलाउद्दीन भी दिया। अल्लाह ने दीन दिया तो निजामुद्दीन भी दिया। अल्लाह ने दीन दिया तो फरीदुद्दीन भी दिया। अल्लाह ने दीन दिया तो कुतुबुद्दीन भी दिया। अल्लाह ने दीन दिया तो ताजुद्दीन भी दिया। तो जो दिया बेहतरीन दिया। ये जो औलिया कराम के आस्ताने नजर आते हैं, ये उम्मत के बेहतरीन लोग, कितने बेहतरीन, कितने बेहतरीन। ये उम्मत के वो बेहतरीन लोग हैं कि जब शैतान ने कसम खा के कहा या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तो आगे उसने पता है क्या कहा? कुरान है ये। शैतान ने अल्लाह की बारगाह में कहा था काल फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमाईन। कहता या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है, तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा, मगर आगे कहता है इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। कहने लगा या अल्लाह मगर जो मुखलिस लोग हैं, जो खुलूस के साथ इबादतें करते हैं, वो नहीं बहक पाएंगे, वहां मैं फेल हो जाऊंगा। वो यही जमात है जो खुलूस के साथ सजदे किया करते हैं, जो खुलूस के साथ क़याम किया करते हैं, जो खुलूस के साथ अल्लाह ताला की इबादतें किया करते हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें वो अजीम मनसब अता किए हैं, वो अजीम मर्तबे अता किए हैं। अल्लाह ने इनकी इज्जतों को बढ़ाया है, तो फिर अल्लाह ने इनका मर्तबा कुरान में बयान फरमाया है। अल्लाह ने फरमाया ये मुखलिस लोग हैं जो खुलूस के साथ इबादत करते हैं। हमने तो दुनिया में देखा है नमाजी नमाज पढ़ के ख्याल करता है मुझे नमाजी कहा जाए, हाजी हज करके सोचता है मुझे हाजी कहा जाए, हाफिज हाफिज बन के सोचता है मुझे हाफिज साहब कहा जाए, आलिम आलिम बन के सोचता है मुझे आलिम कहा जाए, मौलाना साहब कहा जाए, मुफ्ती मुफ्ती बन के ख्याल करता है मुझे मुफ्ती साहब कहा जाए। मगर फरमाया गया अल्लाह ताला कल मैदान महशर में एक हाफिज को बुलाएगा, उससे फरमाएगा बता तूने जो ये कुरान हिफ्ज किया था, ये जो कुरान की दौलत तेरे सीने में आई थी, तो तूने दुनिया में कुरान को हिफ्ज करने के बाद में क्या किया था? कहता है मालिक मैंने तेरी रजा के लिए कुरान का हिफ्ज किया था, मैंने तेरी मोहब्बत में कुरान को ज़बानी याद किया था। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तो लेके जाओ दोज़ख में। कहता मालिक किस लिए? मैंने तो तेरी मोहब्बत में तेरे कलाम को ज़बानी याद किया। अल्लाह फरमाएगा तूने मेरे कलाम को तो याद किया था, तू हाफिज तो बना था, मगर तू ये चाहता था कि दुनिया में तुझे लोग इज्जत दें और तुझसे ये कहें कि ये हाफिज साहब जा रहे हैं, ये फलाने हाफिज साहब जा रहे हैं। तेरे दिल में तेरी नीयत ऐसी थी कि तू बस अपने आप को लोगों से हाफिज कहलवाना चाहता था, तेरे इस अमल में खुलूस नहीं था, इसलिए तू दोज़ख में जाएगा। खुलूस ना हो तो अमल बेकार। अल्लाह नीयतों को देखता है। हाजी आएगा अल्लाह फरमाएगा दोज़ख में डालो, या अल्लाह मैंने तेरे घर का तवाफ किया था। अल्लाह फरमाएगा इसलिए किया था कि लोग तुझे हाजी कहें, तो दुनिया में लोगों ने हाजी कह दिया, अब कुछ नहीं, चल दोज़ख में। खुलूस जरूरी है। तो ये खुलूस कैसे आता है?
ये अल्लाह वालों की जिंदगियां बताएंगी। आखिरी जुमले मेरी गुफ्तगू की गुफ्तगू मुकम्मल है। अब जरा आप इन जुमलों को लुब्बे लुबाब है, गौर से सुन लीजिए। ये खुलूस इन अल्लाह वालों के अंदर है। अल्लाह के ये बंदे, ये अल्लाह के वली, इन्होंने अपनी जिंदगियां इबादत और रियाजत और मुजाहिदात के जरिए वो खूबसूरत जिंदगियां बनाई। ये जमीन के ऊपर थे तब भी अल्लाह का फजल ये था कि ये बंदों की मदद किया करते थे, बंदों के काम आते थे। अब जमीन के अंदर आराम फरमा रहे हैं तब भी बंदों के काम आ रहे हैं, तब भी बंदों की मदद फरमा रहे हैं। ये अल्लाह के वलियों की शान है। फिर कुरान कहता है कि यही तो वो लोग हैं, औलिया की पहचान तो यही है। अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगार ने फरमाया, वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। कुरान ने वलियों की पहचान बताई। कौन है वली? कुरान कहता है जो रातों को जाग कर इबादत किया करते हैं, क़याम किया करते हैं, रुकू किया करते हैं, सजदे किया करते हैं, बंदगी में उनकी रातें गुजरती हैं। ऐ लोगों गौर से सुनो, रात को जागने वाले बड़े लोग हैं। बहुत लोग रातों को जागते हैं, मगर सुनो, आपने उलमा से सुना होगा अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए बनाई। सुना है ना आपने? रात अल्लाह ने क्यों बनाई? किस लिए? आराम के लिए। और अल्लाह रात में जागने वालों की, इबादत करने वालों की, इनकी फजीलतें बयान कर रहे हैं, औलिया की। एक तरफ तो अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाई। सुने, बड़ा नफीस ये फिक्रा है जो मैं अब सुनाने जा रहा हूं, पढ़ने लगा हूं। जवाब सूफिया की बारगाहों में मिलेगा, शहीद मिल्लत की बारगाह में मिलेगा, कलंदरों की बारगाह में मिलेगा। बात दुरुस्त है, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई। रात परवरदिगार ने आराम के लिए बनाई, मगर सूफिया फरमाते हैं ये अपनी किस्मतों का मामला है। किसी को बिस्तर पे लेट के आराम मिलता है, किसी को सजदे में सर झुका के आराम मिलता है।